ग्रुप में लोग एक्टिव लोग हैं वो यही लोग हैं, ठीक है। बाकी जो लोग ग्रुप के अंदर एक्टिव हैं, ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारा टाइम पास कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, तो बाकी जो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 30 लोग हैं, ये 30 लोग ही उस ग्रुप का पार्ट है एक्टिवली तरीके से। बाकी लोग जो हैं सिर्फ क्या है, कूड़ा है, ठीक है। तो आज कूड़ादान भर चुका है, कचरा बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम कचरा बाहर निकाल देंगे, ठीक। चलो भाई, तो हाँ जी 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 जी, ठीक है। तो अब करना क्या है, आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग का जो टॉपिक है बेसिकली वो है ऑल ऑब्जेक्शन इन इनहिबिशन और एनवायरनमेंट। इनहिबिशन के अंदर क्या ऑब्जेक्शन आता है, एनवायरनमेंट में क्या ऑब्जेक्शन आता है, क्या कैसे होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो आज की मीटिंग बेसिकली मैं कंडक्ट नहीं कर रहा, आपने पोस्टर देखा हुआ, आज की मीटिंग आकाश सर कंडक्ट करेंगे। और आकाश के पास एक बहुत अच्छी नॉलेज और ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका, ठीक है। पहले भी बहुत अच्छी लेवल पे काम करे थे और राइट नाउ ही इज अ टीएल इन आवर टीम इन दिस कंपनी, ठीक है। जर्नलिस्ट के अंदर वो टीएल लेवल पे है, ठीक है। जो आप शायद पहुंचना चाह रहे हो वो वहां पहुंच चुके हैं, ठीक है। फाइन नॉलेज, प्रॉपर तरीका बात करने का, प्रॉपर कैसे बात करने क्या करनी है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, हर एक एक्शन को टू द पॉइंट फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर जिस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए उस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को उनसे सीखना है, और मुझे दिखाई ना देगा किसी बंदे के पास कॉपी पेन नहीं है, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग करी जरूर है लेकिन दूंगा नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने करी जरूर है लेकिन दूंगा नहीं। ये रिकॉर्डिंग मैं उन लोगों को दूंगा जो इन फ्यूचर लोग आएंगे, ये रिकॉर्डिंग उनके लिए करी, समझ में आई मेरी बात। तो अपना अपना कॉपी पेन कलम दबा सब कुछ अपने पास रख लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज आकाश से मीटिंग आपके हैंड ओवर में करता हूँ। बेस्ट कंटेंट जिस तरीके से हो, आकाश मुझे भी आइडियाज देता है कि सर ये चीज ऐसे हो सकती है, वो वैसे हो सकती है, राइट, ठीक है। इज अ वेरी गुड नॉलेज, ठीक है। तो आपको उनको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो आज वो आपको सिखा रहे हैं, कल आपका भी मौका आएगा उनको सिखाने का, ठीक है ना। तो सबके पास डायरी पेन है, प्लीज कैमरा में दिखा दो एक बार फटाफट से। अभी तक खोले भी नहीं है डायरी पेन, वाह क्या बात है लाला। अरे विदित सर, थैंक यू फॉर कमिंग। चलो जी, तो आकाश ओवर टू यू एंड यू आर द को होस्ट। आप सिखाइए, अपना 100% दीजिए। हर बंदा लिख के नोट्स डालेगा। मुझे यहाँ पे कितने लोग हैं, 33 लोग हैं ना, तो 33 के 33 लोगों के स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर चाहिए नोट्स के, ध्यान रखना। नाम चेक करूंगा, अभी फोटो खींच लेता हूँ, रुको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जी मैंने, ठीक है। अब इस फोटो में देख देख के देखूं कि कौन कौन मीटिंग में था, किसके नोट्स नहीं आए ग्रुप के अंदर, उसको भी बाहर कर दूंगा आज, ठीक है। चलो आकाश स्टार्ट कर दो कमाल। सर आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट है एक नंबर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वैसे आज मेरा जो टॉपिक है वो इन्विटेशन और इन्वायरमेंट के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके ऊपर है। तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपको पूछना रहेगा वो सिर्फ इन्विटेशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही पूछना, और वही सारी जो भी इन्विटेशन और इन्वायरमेंट में जो डाउट आते हैं वही मोस्टली तो जितने भी आते हैं वो तो मैंने कवर कर दिए, और अभी तक के एक्सपीरियंस में जितना मुझे पता है कि कौन कौन से आते हैं।
और पहले के मुकाबले तो अब तो हमारे पास इन्विटेशन में कम आते हैं ऑब्जेक्शन, इनरोलमेंट के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। तो इन्विटेशन का पहले ऑब्जेक्शन पार्ट कवर कर लेते हैं। 4 से 5 कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले सबसे पहले आपको नॉलेज अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज बोल देता हूँ, कोई इंसान बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछना, पहले वो सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर देंगे आपको, कौन कौन जो ऑब्जेक्शन होते हैं, क्या आंसर देना है, क्वेश्चन लिखना, फिर उसका आंसर लिखना प्रॉपर टू द पॉइंट, और लास्ट में आपको 5 मिनट मिलेंगे, आपको जो डाउट हो आप चैट बॉक्स में पूछिए, वो आपको आंसर कर देंगे, ठीक है, बीच में मत टोकना। स्टार्ट कर लो। वैसे तो जितना ऑब्जेक्शन आता है वो तो मैंने कवर कर लिया है, तो पूरा अच्छे से पहले इसको नोट डाउन करो। लास्ट में कोई ऐसा पॉइंट रह गया या ऑब्जेक्शन रह गया जो आपको अलग से आता हो, वो आप पूछना, वो मैं बता दूँ। तो इन्विटेशन पहले करने से पहले सबसे पहले आप खुद समझो, मतलब सामने वाले के जो भी बोल रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनो, और सबसे पहले अगर आपको उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो सबसे पहले उसके बातों से एग्री करना स्टार्ट करो। जब तक उसकी बातों से एग्री नहीं करोगे आप उस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्शन को तुरंत आंसर देना सही नहीं है ऑब्जेक्शन का। कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसका पहले आपको उसी से ही क्वेश्चन करना, तभी जाके वो और अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे इन्विटेशन के टाइम में कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, फॉरएवर तो नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, फ्रॉड तो नहीं है। ऐसे 4 से 5 ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो पहले हम धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्शंस को कवर करते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन रहेगा आपको अलग से जो भी आता है वो मुझे बताना। तो बाकी सारे लोग जल्दी से अपना डायरी पेन ले लो और नोट डाउन करो। जैसे पहला ऑब्जेक्शन आता है काफी सारे लोगों को कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। अब देखो, यहाँ पे 2 तरीके हैं, हमारे पास 2 टाइप की लीड आती है, ठीक है। तो कुछ लोग ग्रेजुएट में काम करते हो तो भी आता होगा, और कुछ लोग जो न्यू पर्सन है वो रीयूज में काम करते हो तो भी आता होगा। तो रीयूज में कॉलिंग करने का, उससे ऑब्जेक्शन हैंडल करने, कॉलिंग करने का तरीका ही अलग है, वो तरीका ही अलग जो चेंज करोगे ना, रीयूज में कैसे कॉलिंग करनी। तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था वाला ऑब्जेक्शन ही नहीं आया, बट न्यू लीड में जैसे ऑब्जेक्शन आता है कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, तो सबसे पहले आप उससे एग्री करो कि हो सकता है आपको याद ना हो कि आपने फॉर्म फिल किया था, बट मेरे पास आपकी इंक्वायरी आई, उसी इंक्वायरी के लिए मैंने आपको कॉल किया। बेसिकली मैं HR डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ, मेरे HR से मुझे आपका नंबर दिया, ठीक है। वो कोई भी अगर आपको ऐसा बोले कि मेरे पास मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, सबसे पहले आप उसको उसकी डिटेल बताओ कि वो जैसे फॉर्म में मेंशन रहता है, ठीक है। आप गूगल एक्सेल शीट अगर यूज करते होगे, वहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे सारी चीजें अलग अलग सेपरेट हो जाती है, नाम, नंबर, कहाँ से है, क्या एज है, करंटली क्या करता है, वो सारी चीजें अलग अलग सेपरेट हो जाती है। तो वहाँ से आप उसको बता सकते हो कि वो कहाँ से है, क्या करता है, और किस डेट में किस टाइम पे फॉर्म फिल किया है, उसकी क्या एज, ठीक है। ऐसे करके आप उसको बता सकते हो। आप जैसे बताओगे तो उसको एक रिमाइंडर आएगा। कई बार क्या होता है कि आज जैसे हमारे पास फॉर्म आए, ठीक है, लीड्स आई है, कभी कभी हमारे पास सेम डे पे भी लीड आ जाती है, कभी कभी हमारे पास जो लीड आती है 1-2 दिन पुरानी भी करती है, तो हो सकता है कुछ लोग भूल भी जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, काफी सारे जगहों पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि वो कहाँ से कॉल आए, ठीक है। तो आप जैसे उनको बताओगे, रिमाइंडर दोगे कि वो उनका नाम क्या है, कहाँ से है, क्या करते हैं और उनकी एज क्या है, वो सारी चीजें बताओगे तो उनको एक रिमाइंडर है। उसके बाद फिर आप अपना जो भी कन्वर्सेशन है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप उनको बोल के, और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे याद ही नहीं, मैंने फॉर्म फिल किया भी था या नहीं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं किया था, हमारे घर में बच्चों ने कर दिया था। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है, ध्यान क्यों नहीं रखते, कैसे भी कोई भी आपका फोन यूज करता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं।
आप उनको बस सिंपली बोल सकते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आप उनसे पूछो कि वैसे आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या जॉब कर रहे हैं, जो भी वो करते हैं, तो आप उनसे पहले पूछो कि वो अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको सोल्यूशन दे सकते हो कि जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ आपके पास कुछ स्पेयर टाइम होते होंगे 2-3 घंटे। कैसा रहेगा कि अगर उसी टाइम को हम फ्री टाइम को वैल्यूबल टाइम में कन्वर्ट करें और आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू डेली बेसिस पे 2 से 3 हज़ार की 1 से 2 हज़ार तक की इनकम जनरेट करना सीख लें, तो कैसा रहेगा, राइट। तो अगर आप ऐसा उनको बोलते हो यहाँ से, वो तो डेफिनेटली बोलेगा कि बढ़िया ही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपनी कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मेरा ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, या लिखने के लिए टाइम चाहिए, चलो ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन है, ये आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि काम क्या करना होगा, ठीक है। काम क्या करना होगा, इसमें कैसे करना है वो बताओ। तो देखो वो लोग ना मतलब टू द पॉइंट उनको बात चाहिए, एकदम टू द पॉइंट, मतलब इधर उधर की बातें नहीं सुनना, सीधा उनको काम ही सुनना है। तो ऐसे लोगों को, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि काम क्या करना है वो बताओ, तो ऐसे लोगों को तुरंत काम भी नहीं पता। पहले आप थोड़ा सा आप उनको, हमारा मेन फोकस होना चाहिए इन्विटेशन में कि हम उनको पूरा काम कॉल पे ही ना बता के उनको हमको सेशन में लेके आए, ठीक है। सेशन के लिए ज़्यादा उनको हाइप बना कि उनको सारी चीज़ें सेशन में ही क्लियर होगी, अच्छे से उनको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। और वहाँ अगर उनको कोई डाउट या क्वेश्चन रहेगा जो समझ में नहीं आएगा, वो मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो पहले आप उनको बोल सकते हो कि देखो हमारा जो सिस्टम है, जैसे आप बोल सकते हो कि हमारी कंपनी एक एडटेक कंपनी है बोल सकते हो, या कंपनी बोलो हमारी कंपनी, या हमारा सिस्टम बोल सकते हो, जो भी आप यूज करते हो अपने इन्विटेशन में। जैसे आप बोल सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करता है, डिजिटल स्किल्स सिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल डिजिटल स्किल्स तो होते हैं, बेसिकली हम 3 से 4 मेजर सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको जो भी स्किल सिखाई जाएगी डिजिटल स्किल, वहाँ से आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप इनकम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का वर्क हो गया, दूसरा इंटर्नशिप का हो गया, तीसरा एज अ कंसल्टेंट आप हमारे साथ वर्क करेंगे डेली बेसिस पे, आप 1 से 2 हज़ार तक की इनकम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करना है, वो आज हमारा 3:30 बजे या 7:30 बजे मेरी वॉइस आ रही है, हेलो, वॉइस प्रॉपर, ठीक है। तो जो भी बोले वर्किंग है, जैसे आप 3 से 4 सेगमेंट बता सकते हो, ठीक है। ज्यादा एकदम सेगमेंट नहीं बताना, नहीं तो बहुत ज्यादा सेगमेंट बताओगे ना, सामने वाला क्या है, हर सेगमेंट को फिर आपसे एक एक करके पूछेगा कि इसमें क्या रहेगा, अच्छा सोशल मीडिया में क्या होता है वो थोड़ा बता दो। भाई आप अगर बताने लग जाओगे तो एक ही पर्सन के पीछे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक ही पर्सन के पीछे हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जितना टाइम हम उसको देंगे उतने टाइम में 2-3 और कॉल कर सकते हैं। तो आप उनको सिंपल बोल सकते हो कि हमारा जो वर्क है डिजिटल स्किल सिखाई जाती है 4 to 5 सेगमेंट्स की, ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट्स में सिखाई जाती है। जहाँ पे हमारा वर्क रहता है फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसिंग के थ्रू इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसे एज अ कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, जिससे अब तो आप 1 से 2 हज़ार तक की इनकम कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, आज आपको 3:30 या 7:30 बजे हमारे कंपनी के जो फाउंडर है, सीईओ है, वो आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप उनको सेशन में लेके आ सकते हो। देखो हर चीज़ को आप वहीं पे मत बता देना, कॉल पे, ठीक है। और दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इन्विटेशन के टाइम में ना, सब आप पहले ही ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले ऑब्जेक्शन को फिल करें। अब ऑब्जेक्शन फिल कैसे होगा कि जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि राइट नाउ आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, और
रियल है या फ्रॉड है, पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो भी 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो वो पूछना चाहते हैं उससे पहले आप वो पूछेगा ही, वो बस यस सर, हाँ सर, यस मैम, बस यही, ठीक है। वहां से उसके बाद आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा अगर आप सामने से ही कुछ क्वेश्चन उसको पहले से बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से आप उसको सेशन में लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेशन के हाइप बनाना बहुत जरूरी है, सेशन में उसको क्या वैल्यू मिलने वाला है वो बताना और समझाना बहुत जरूरी है। और सबसे मेन ये रहता है कि इन्विटेशन के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है वो ज्यादा मैटर करता है। आप बिना कॉन्फिडेंस से बात करोगे, सामने वाला पर्सन आपसे और ज्यादा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इन्विटेशन के टाइम में वैसे तो इन्विटेशन में मेरे हिसाब से 70% हमको बोलना होता है, 30% उनको, बाकी आगे जो डे 1 डे 2 का जो फॉलोअप होता है, आगे फनल्स के हमारे जो फॉलोअप होते हैं वहाँ पे रिलेशन बिल्ड करने के लिए, उसके नीड आइडेंटिफाई करने के लिए, यही फिर दोनों साइड से कन्वर्सेशन जो है वो इक्वल हो जाए, मतलब 60-40, 50-50 का रेशियो रहता है कि बराबर बोलते हैं, सामने वाले को बोलने को मौका देना, हमको। इन्विटेशन में बस थोड़ा सा रेशियो अलग रहता है, 70-30 का रेशियो रहता है, 20-80 का हो गया, मतलब आपको ज्यादा उसको जबरदस्ती बोलोगे कि और कुछ डाउट है और कुछ पूछना है, वो आपसे जबरदस्ती के क्वेश्चन आउट है, तो उसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। आपके पास एक अथॉरिटी है क्योंकि आप एज ए HR या फिर जो भी आप बोलते हो एक सीनियर की तरह आप सॉल्व करते है ना, तो आपको ज्यादा उसको मतलब क्वेश्चन करने नहीं देना है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्शन को भले वैसे 4 से 5 क्वेश्चन से आते हैं, ऑब्जेक्शन से आते हैं ज्यादा, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्शन आता है कि फॉरवर्ड तो अब ये तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन रहा नहीं हमारे लिए, ये तो आप हैंडल कर ही सकते हो। दूसरा आता है कि प्रोडक्ट बेचने वाला तो नहीं है, प्रोडक्ट को नहीं बेचना पड़ेगा, तो ये भी अब जा चुका है हमारे साइड से। दूसरा एक और आता है नेटवर्क मार्केटिंग करना, तो अब ये भी नहीं रहा। तो अब काफी सारे ऑब्जेक्शंस इस टाइम पे हमारे लिए कम हो चुके हैं, पहले तो था अब तो नहीं है, ठीक है। एक सबसे बड़ा वो आता है ऑब्जेक्शन आता है कि पैसे तो नहीं ज्यादा मिलता है, सबसे जो जहाँ पर अधिकतर लोग फंस जाते हैं कि कोई पूछ लिया कि पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, काफी सारे लोग पूछते हैं, यही तो अधिकतर लोग आके फंस जाते हैं कि क्या बोले, कैसे बोले, कैसे बोले। सही बात है। लिख रहे हो ना बाकी या सिर्फ सुन रहे हो? सर मैं मेरा स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, चलते रहो, बढ़िया जा रहे हो। तो एक और सबसे जो मेन ऑब्जेक्शन आता है, जैसे पैसे तो नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना काफी सारे लोग, जैसे आपको इन्विटेशन के ऊपर है कि इन्विटेशन में आप पॉइंट्स कैसे यूज करते हो, ठीक है। मेरा एक पॉइंट रहता है, जैसे आप लोग भी पूछते होंगे इससे पहले आपको कोई ऑनलाइन वर्क का नॉलेज या एक्सपीरियंस है क्या, कभी किया हो या सीखा हो। वैसे ये जो पॉइंट है ना वो मैं अपने इन्विटेशन में सबसे लीड में या फिर जब ये ऑब्जेक्शन आता है तभी मैं यूज करता हूँ। मैं ज्यादा यूज नहीं करता कि आपको पहले कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं यूज नहीं करता ज्यादा। मैं ये यूज करता हूँ लीड में या फिर जब ये ऑब्जेक्शन आता है तब। तो जैसे कोई पूछ रहा है कि पैसे लगाने तो नहीं पड़ेंगे, पैसे देने तो नहीं पड़ेंगे, उस टाइम पे आप उनसे बोल सकते हो कि अच्छा राहुल, आपको पहले कोई ऑनलाइन वर्क का नॉलेज या एक्सपीरियंस है, कभी किया हो या सीखा हो या फर्स्ट टाइम फ्रेशर हो। तो जैसे वो बोल रहा है कि नहीं मैंने पहले भी कहीं कहीं ट्राई किया था, वहाँ पे लग रहे पैसे। ये ऑब्जेक्शन तो आता ही है, अगर कोई ये पूछ लिया तो अधिकतर लोग बोलते ही है कि हाँ मैंने पहले भी ट्राई किया था, वहाँ पे लग रहे। तो आप उनको बोल सकते हो देखो मुझे नहीं पता कि पहले आपने कौन सा क्वेश्चन देखा था, क्या कौन समझा था, वहाँ पे क्या क्लैरिटी मिली थी, बट हमारा जो आज सेशन होने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन होने वाला है, लगभग 20 से 25 मिनट का। वहाँ पे आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, ठीक है। आप वहाँ पे बोल सकते हैं। और ताकि सेशन देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो मैं पर्सनली क्लियर करूंगा, और सेशन के बाद स्टार्ट करने या ना करने का डिसीजन आपका ही रहेगा।
यहाँ पर आप उसको बोल सकते हो। और बाकी अभी जो सेशन होने वाला है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब इसके बाद भी कुछ लोग भीड़ एकदम जिद्दी टाइप के रहते हैं कि नहीं होगा तो बता दो, ऐसा कुछ है तो बता दो। तो आप उनको बोल सकते हो कि देखो राहुल, अभी आप खुद ही कंफर्म नहीं हो कि ये जो वर्क है वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, और मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ कि आप मेरे सिस्टम के साथ काम करने के लिए तो फिट हो या नहीं। ठीक है, आप उनको यहाँ तक ना आपका एक थोड़ा सा अथॉरिटी दिखेगा, यहाँ पे आप मतलब अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हो कि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि आप मेरे सिस्टम के लिए गुड फिट हो। ठीक है, तो आप पहले काम को अच्छे से सीखो, समझो, सेशन को देखो, और उसके बाद अगर इस टाइप का कुछ रहा ना तो मेरे पास आपके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ठीक है, जो मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँ। तो काफी सारे लोग देखो यहाँ पे काफी सारे लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा अपने ईगो में लेके पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे बोल देते कि हाँ यहाँ पे फीस तो लगेगी 200 रुपये। अब आप भी जानते हो कि आज के टाइम में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ऐसा अगर आप बोलोगे ना, उससे जो पर्सन है ना वो आपके सेशन में आएगा ही, वो आएगा ही। तो आप वहाँ पे उससे पहले एग्री करो, ठीक है, उसके बाद उसको सेशन में ले। और थोड़ा सा आप उसको एश्योरेंस दो कि बाद में अगर कुछ भी ऐसा रहता है, अगर लगता है तो मेरे पास आपके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब जैसे अगर वो सेशन में आ गया तो वहाँ पे उसको पता चले कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की फीस है, अब वहाँ से फिर आप उसको ऑब्जेक्शन को फिर से हैंडल कर सकते हो कि आपने तो बोला था कि पैसे नहीं लगेंगे या तो फीस लगेंगे। अब वहाँ से आप उसको फिर से वहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो कि फिल्ट्रेशन चार्ज होगा। ठीक है, सीनियर पर्सन को फिल्टर करने के लिए होता है, और उससे क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है वो सारी चीजें आप वहाँ पे उसको क्लियर करें। ठीक है, इसलिए आपने बाकी लास्ट मेरे ख्याल से एक ऑप्शन और आता है, जैसे फ्रॉड तो नहीं। ठीक है, फ्रॉड तो नहीं है, तो सबसे मेन कुछ लोग यहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉड तो नहीं है बोलते थे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रॉड होता तो आपको मैं अपने नंबर से कॉल क्यों करता, है ना, और मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी शेयर क्यों करता। ऐसा बहुत सारे। सबसे पहले आपको देखो आज के टाइम में सबको पता है कि ऑनलाइन में काफी सारी चीजें अच्छी भी है, बुरी भी है ना। तो पहले आपको उसके डाउट पर रिस्पेक्ट करो, उसके डाउट को रिस्पेक्ट करो, एक रिस्पेक्ट दो कि सही बात है। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ कि आज के टाइम में ऑनलाइन में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सही भी है और गलत भी है। इसलिए मैं आपको एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम दे रहा हूँ जहाँ पर आपको ये सारी चीजें 1 to 1 मैं आपको गाइड करूँ। ठीक है, और मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि फेक या फ्रॉड आपको तब पता चलेगा जब आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनो, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी के लिए कि अभी 3:30 बजे या 7:30 बजे हमारा सेशन होने वाला है, लाइव सेशन है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो ये डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए, और इससे ज्यादा अच्छे से आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे आप एक डिसीजन ले पाओगे कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है क्या। ठीक है, तो वैसे ये ज्यादा तो आता नहीं है मेरे ख्याल से इन्विटेशन के टाइम में, फ्रॉड हो या इसके, या फिर लोग इसको बोलते नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, इसके अंदर नहीं है, लोग इसको बोलते नहीं है। ये कब शो करते हैं, जब वो सेशन देख लेंगे, देखने के बाद वो जब रिप्लाई नहीं करते तो उस टाइम पे उनके मन में थोड़ा सा रहता है, वो बात करने पर पता चलता है कि इसको ये डाउट आ रही है कि क्या मेरा फ्रॉड वाला ऐसा कोई सीन नहीं। तो उस टाइम पे उसको ये समझ आ, बाकी उससे पहले को मेरे ख्याल से इन्विटेशन भी ये बोलता है, कोई बोलता है। ठीक है, तो यहाँ तक का इन्विटेशन का था। 4 से 5 जो इन्विटेशन के टाइम में मेरे ख्याल से यही ऑब्जेक्शन आते हैं। बाकी जो भी आपको और आते होंगे वो हम लास्ट में कवर करेंगे कि इन्विटेशन में और क्या क्या। ठीक है, बाकी जैसे इनरोलमेंट का हो गया। अब इनरोलमेंट के बाद सबसे मेन ये है कि इनरोलमेंट के बाद जैसे ही इनरोलमेंट सेशन पर्सन ने देख लिया, ठीक है,
अब जो भी आप फॉलो करते हो, जो उसको पैसे ड्रॉप कर रहे हो या फिर 5 से 10 मिनट 5 मिनट के बाद उसको कॉल कर रहे हो, जो भी आप फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे कुछ पर्सन मैसेज कर देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ लोग मैसेज करते हैं, तो आपको उनको उनकी बात देखो, कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है ना, सबसे पहले उसके बातों से आपको एग्री करना है। आप उसके साथ ही साथ कि हाँ भाई मैं भी वैसे ही हूँ, और जो भी तेरा ऑब्जेक्शन है, जो भी तेरा क्वेश्चन है, डाउट है, वो सही है, तो पहले उसकी बातों से एग्री कर। जैसे कोई बोलता है कि पैसे नहीं, तो सबसे पहले वो पूछे कि ठीक है, हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है, बट पैसे नहीं है उससे पहले आप मुझे बताओ कि अभी जैसे आपने सेशन देखा होगा, सर ने पैसे के बारे में बताया, ठीक है। पैसे की बात हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि पैसे लगने क्यों, पैसे क्यों लगे, आप उससे क्लियर करो। अब वो पता, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि क्यों लगे, बस 200 रुपये सुन लिए, उसके बाद फिर गायब हो जाए या फिर अप्लाई नहीं करते। वो आप उससे पहले खुद ही पूछो कि पैसे लगने क्यों, ठीक है। अब वो थोड़ा सा वो लोग आधा नॉलेज के साथ बताएंगे कि इसलिए लग रहा है, उसलिए लग रहा है, कुछ सेशन होने वाला है तो उनकी क्लास है उसके लिए। बट यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि देखो ये जो फीस है ना, ये सिर्फ एक फिल्टरेशन चार्ज, सीरियस पर्सन को सेपरेट करने, क्योंकि आपकी तरह हमारे पास काफी सारे लोगों का फॉर्म, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोग सीरियस होते हैं, कुछ लोग टाइम पास होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे खुद मतलब उसको कॉल पे ही बोलते हैं कि देखो काफी सारे लोग फॉर्म करते हैं, उनमें से कुछ पर्सन सीरियस होते हैं, कुछ लोग टाइम पास। अब जो सीरियस होता है उसके लिए खुद के ऊपर 200 रुपये लगाना कोई बड़ी बात नहीं, जो सीरियस, बट जो सीरियस नहीं है वो उसके पास बहाने होते हैं, ये आप बोल देना कॉल पे ही बोल कि उसके पास बहाने होते हैं कि मैं फोन पे यूज नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। अच्छा आप मुझे बताओ, आप सीरियस तो हो ना, आप उससे करो। अब उसको वो थोड़ा सा रिलेट करेगा कि यार मेरे ऊपर बात आ गई, अब मेरे ऊपर क्वेश्चन वाला बात आ गया कि मेरे जब पूछ रहे कि मैं सीरियस हूँ, तो वहाँ पे अब बोल ही नहीं सकता कि नहीं मैं सीरियस हूँ, तो सीरियस तो वो ही बोलेगा, फिर से बोलेगा पैसे नहीं। वहाँ पे आप उसको पैसों का सॉल्यूशन दे सकते हो कि अच्छा आपके पास पैसे क्यों नहीं, सीरियस तो हूँ बट अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो पैसे क्यों नहीं, पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई काम किया ही नहीं जिससे आज आपके पास पैसे, और आज अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में भी आपके पास पैसे नहीं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी आपने काफी सारी चीजों पे, ऑनलाइन जगहों पे आपने कुछ ना कुछ आपने ट्राई किया ही होगा, हर बार आपने सोचा होगा कि स्टार्ट करने का, बट हर जगह आपने सिर्फ पैसों का ही एस्टीमेट, इसलिए आपके पास अब पैसे, तो आज आपके पास जैसे 200 रुपये नहीं है स्टार्ट करने के लिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के, और आज के टाइम में खुद के ऊपर खुद के स्किल नॉलेज को बढ़ाने की जो इन्वेस्ट करता है वही आज के टाइम में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्किल मिलेगा, जिससे आप अपने डेली बेसिस की या मंथली बेसिस की अच्छी इनकम कर सकते, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि अभी ये मौका आप पाना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर आज से ठीक 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर उस टाइम पे फिर से एमएसक्यू देना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना। बाकी कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी नहीं है मेरे पास, कल कर दूंगा, कल मैं सुबह कर दूंगा या शाम में कर दूंगा, थोड़ी देर में कर दूंगा। काफी सारे लोग ये ऑब्जेक्शन भी देते हैं, तो जैसे आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टाइम दो, आप कल भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे अभी सर देखा होगा सेशन में, आपके ध्यान से शायद सुना नहीं होगा कि सर ने बताया है कि हमें सिर्फ पूरे इंडिया सिर्फ 140 लोगों की जरूरत है, और हमारे पास एक एजेंसी पोस्टर भी है जोन वाइज, वो भी आप यूज कर सकते हो अगर चैटिंग निकाल रहे हो, तो हमारे पास सिर्फ
140 लोगों की जरूरत। अब उसके लिए सर ने सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम दिया, और अभी तक के जैसा सर ने बताया कि सेशन के बीच में 70-80 लोगों की सीट हो गई। अब अभी आपसे बात करते करते लगभग 5 से 10 सीट और निकली। तो जैसे आप बोल रहे हो कि मैं कल करूँगा, सॉरी मेरे पास मैं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं आपको कल तक का मौका दूँ। मेरे पास अगर सीट ही नहीं रहेगी कल मेरे को, अगर आप एक्स्ट्रा फीस भी दो तो भी मैं आपको सीट नहीं दे पाऊंगा। तो सर जो 140 सीट वाली अर्जेंसी देते हैं ना, उसको आपको बहुत अच्छे से यूज करना, ट्राई करना कि जो भी पर्सन बोल रहा है कि कल पेमेंट कर सकते, मोस्टली चांसेस रहता है कि कल कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। उस टाइम पे पर्सन सिर्फ आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है बस, कि कल कर दूंगा बोल दिया, उसके बाद फिर गायब। अगर आपको समझ आ रहा है कि उस टाइम पे पर्सन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे उनको एक ऑफर दे सकते हो कि 79 का हो गया, 89 का हो गया, 99 का हो गया। आपको अगर समझ आ रहा है कि पर्सन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, खाना गाली कर रहा है, आप वहाँ पे उसको तुरंत ऑफर दीजिए। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट डे कोई पर्सन इन्वॉल्वमेंट करे, बहुत ही कम, मतलब 90% चांस तो होता ही है, 10% रह गया तो रह। तो ये चीज आप कर सकते हो। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि दूसरे के नाम पेमेंट करो, ठीक है, तो आप उसको अर्जेंसी दे सकते हो 140 सीट वाला कि मेरे पास अगर सीट ही नहीं रहेगी तो फिर कल अगर आप मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट भी करोगे तो भी ठीक है। और उसके बाद फिर जब कभी भी हमारे साइड से वैकेंसी या फिर हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, अगर उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी तो आप अप्लाई करना, या फिर मैं सामने बता ऐसा करके आप बोलता तुमने नहीं खाई क्या? ठीक है। और एक ऑब्जेक्शन और आता है कि उसके बाद कोई पैसे तो नहीं लगाने है ना, उसके बाद कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे 200 रुपए के बाद। तो आप वहाँ पे उसको एकदम थोड़ा सा काम डाउन कर दो, क्योंकि उसको थोड़ा सा अगर आप बोल दो कि इसके बाद भी और कोई पैसे लगे तो फिर वो भी नहीं देगा। तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो कि डोंट वरी, आगे ऐसी कोई भी आपकी फीस नहीं है, कोई भी आपका चार्ज नहीं है। और ये जो फीस थी सिर्फ फिल्ट्रेशन चार्ज था, सेपरेशन चार्ज था, बाकी इसके बाद ऐसी कोई भी फीस नहीं, और हमारी वैसे कोई फीस होती भी नहीं है। उसके बाद तो हमारा पैकेज सिस्टम रहता है, कोई ऐसा इस टाइप का फीस तो होता नहीं है, तो आप बता सकते हैं। और उस टाइम पे काफी सारे ऐसे हैं जो आपके सीनियर्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपके सीनियर उस टाइम पे हैंडल कर लें। और बाद में देखो, बाद में जो भी पैकेज का या जो भी फीस उस टाइम पे उनको जब पता चलेगा ना, उस टाइम तक के आपका रिलेशन भी कितना अच्छा रहेगा, आप उसके नीड को आइडेंटिफाई करके रखोगे, अर्जेंसी इतनी अच्छी रहेगी कि उस टाइम पे ये वो वाला जो ऑब्जेक्शन रहेगा कि आपने तो पहले बोला था कि 200 के बाद कुछ नहीं लगेगा, लग रहा है ऐसा, उस टाइम पे उसको हैंडल भी कर पाओ, उस टाइम पे उसको वैल्यू भी मिल पाएगा। जो भी पैकेज है उसके बीच में उसको क्या वहाँ पे ऑब्जेक्शन को क्लियर हो गया। तो इस टाइम पे यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, यूज कर सकते हो कि 200 के बाद जैसे कोई फीस तो नहीं लगेगी, जैसे कोई बोलता है। तो डोंट वरी, ऐसा कोई फीस नहीं है आगे हमारा, ठीक है। और ये जो फीस है सिर्फ एक सेपरेशन ऑफ अपने में करोगे तू, अपने में करोगे ना कर तू अब कौन माला kan ko biyawa ho अभी नोट डाउन कर रहा है, जानवी मैम को नहीं ला रहे हमने कहा उनके में कर रही है, उनके में कर रही है ना उनकी ना कर ठीक है। नोट कर लिया आपने? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पीड हो रहा है भाई, इससे धीरे वो कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा को है और यहाँ चलो वैसे तो अगर लिखने के लिए टाइम देंगे तो फिर बहुत ज्यादा और टाइम लगेगा। तो मन की मार वैसे तो सर ने बोला है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बट सर को आप रिक्वेस्ट करना जरूरी है। तो और अच्छी बाकी खुद की लर्निंग को आप बढ़ाओ, काफी सारी चीजें आपको आज के टाइम में यूट्यूब पर या फिर डेली मॉर्निंग मीटिंग में आप आओगे तो वहाँ से भी नॉलेज ये ऑब्जेक्शन जैसे और आते हैं, मैंने पहले भी किया हुआ, मैंने और भी सत्संग अटेंड किए थे, वहाँ भी मैंने ये पैसे किए थे, बट कुछ हुआ नहीं, फेल हुआ, बहुत हुआ, ऐसा वैसा। तो ये ऑब्जेक्शन आते हैं कि मैंने पहले भी किया, तो वहाँ पे देखो सिंपल सा बोलो, मुझे नहीं पता
ये आपने बिल्कुल ठीक हाँ। किया होगा। आप उसके बाद से तो पहले ऐसी जगह पे बिल्कुल ये किया होगा। आपने और मुझे नहीं बहुत पता किया। कि आपने पहले कहाँ पे कौन सा नहीं, काम तो समझा था, पाएगा फिर गाइड कर रहा था, कितना पैसा दिया था, नहीं। कितना फीस दिया था, ठीक है। नहीं तो बट हमारे यहाँ वर्किंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आप आज सर ने आपको बताया होगा तो कि ये जो फीस है ना वो आपकी रिफंडेबल अमाउंट है। जैसे आप यहाँ से कोई भी स्किल सीखने के बाद अगर आपकी इनकम नहीं होती है, अर्निंग नहीं होती है, ये जो फीस है आपकी रिफंड हो जाती है, रिटर्न। सुपराल करे और जैसे कोई ऐसा कि और नंदरो एक रे तरीके से इसको ये भी हैंडल कर सकते हो कि जैसे तो मैंने पहले भी किया था, आप उनको बोल सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर करोगे ना बहुत बहुत अच्छे होंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मोस्टली ज्यादातर स्टोरी टेलिंग अगर यूज करोगे और उसमें इन्विटेशन के बाद हो, इन्वॉल्वमेंट के बाद हो, उसमें स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे और ज्यादा अच्छे से आपका ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे। इन्विटेशन में स्टोरी टेलिंग करोगे वो कंपाउंड इन्वॉल्वमेंट के टाइम में अगर आप छोटा छोटा स्टोरी टेलिंग हो गया, जैसे आपकी पांचों मीडिया जैसे बराबर नहीं होती है, वैसे ही हर अपॉर्चुनिटी बराबर एक जैसे नहीं। चाहिए अब आपने पहले कहाँ सीखा था, क्या सीखा था, कितना पैसा दिया था, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना श्योर हूँ कि यहाँ पे आप काम समझने के आप खुद को काम स्टार्ट करने से रोक पाओ। वो 2 दिन पहले अच्छे से काम को सीखो, समझो और अपना एक पर्सनल एश्योरेंस हो कि मैं हूँ, डोंट वरी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा और अगर कुछ नहीं हुआ बाकी के लिए मैं ठीक है, उनको पर्सनल एश्योरेंस है तब जाते हो करते यहाँ पे पर्सनल मैंने पहले भी किया था, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पर्सनल एश्योरेंस। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था इन्वॉल्वमेंट देने के टाइम कर देते ये तो वैसे मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल कर बता ही दी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। रिसर्चर ने 142 सीट वाली जो अर्जेंसी दी है उसको आप यूज कर, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं जैसे बोलते हैं कि सोच के बताओ, अब पहले तो जैसे यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं उससे एग्री करने उसकी बातों से कि बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए, ठीक है, और सोच के ही करना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ राहुल कि इसमें सोचना क्या सोचो, काम से आपको पता चला नहीं है, काम से आपको A1 और A2 में आपको क्लियर होगा सारी चीज़। अब जब इसमें आपको कुछ पता ही नहीं है तो सोचना क्या, तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप पहले इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट ऐसा है कि इस टाइप का, आप यहाँ पे एक चीज को यूज कर सकते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है तो आप अपना इंस्टाग्राम आईडी पे क्योंकि देखो सोच के बताऊंगा वो तभी बोलेगा जब उसके माइंड में कुछ चीजें क्लियर नहीं, कोई डाउट तभी वो बोलेगा कि सोच के जैसे पैसे देंगे ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप उससे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सोचने वाली इसमें कुछ बात तो है नहीं, क्योंकि इसमें अभी आपको काम क्लियर हुआ है और काम क्लियर होगा आपका और एक क्वेश्चन जैसे आता है अधिकतर लोगों के मतलब ये क्वेश्चन डालते होंगे ऑब्जेक्शन आता होगा कि घर वालों से पूछ के बता, घर वालों से पूछ के बताता हूँ या घर वाले तो पहले आप उनसे एग्री करो कि बिल्कुल देखो कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना उस ऑब्जेक्शन के साथ आपको एग्री करना जरूरी है, पर्सन के साथ एग्री करो पहले। हाँ ठीक है होता होगा, पहले मेरे साथ भी हुआ, पहले आप उसको एग्री करो, ठीक है बिल्कुल पूछना चाहिए, बिना पूछे नहीं करना चाहिए, बट इस चीज में जब बताओ पूछोगे काम को आपको पता चला नहीं पूछोगे क्या पूछना, मतलब काम किसको करना, इनकम किसको करना,
उससे ही 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन करें। जैसे वो बोलेगा कि मुझे ही करना बोलो ना है, ये करना है, तो आप मुझे इनकम करना है, तो आप उसको बोल सकते हो। जब आपको ही सारी चीजें आपको ही करना है, तो घर वालों की परमिशन ठीक है, समझ गया। सब किस चीज के लिए। वो ठीक है अब एक चीज आप मुझे बताओ, जैसे मान लो कि अभी आपने घर वालों से ले आए तो आए। ठीक है, आप पूछिए क्या लगता है पंजाब में घर वाले एग्री करेंगे, गाजियाबाद में वो हाँ, अलाउ करेंगे आपको करने? गाजियाबाद में हाँ, बिल्कुल। आज ये तो वहाँ वो नहीं, घर हमारे घर वाले गाजियाबाद है, बिल्कुल। अलाउ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद उनके में। और हमारे बीच में एक जनरेशन का गैप है। उनके टाइम में ऑनलाइन चीजें ही थी नहीं, उनके टाइम में था ही नहीं ये खेती बाड़ी ये सारी चीजें, नौकरी का। आज के टाइम में आप देखते हो, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आज के टाइम में कितनी अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस। तो पहले आप खुद सीखो, सीखने के बाद जब आपको पूरा काम समझ में आ जाए, तब आप घर वालों को समझो, तब आप घर वालों से पूछो। जब उस टाइम पे आपके पास 100% नॉलेज, अभी बिना नॉलेज के अगर आप कुछ बताने जाओगे तो आपको भी क्लियर नहीं है कि काम क्या करना है, कैसे करना है। घर वाले अगर आपसे पूछेंगे कि काम क्या करना है, इनकम कैसे आएगी, तो आप भी नहीं बता पाओगे। उससे अच्छा ये है कि आप पहले अच्छे से सीखो, आगे ट्रेनिंग लो, तब पता चल जाएगा करना है कि नहीं। और उस टाइम पे अगर आपके घर वाले अलाउ नहीं करें तो एक काम करना, आप मेरे उनसे बात करें, ठीक है। जैसे मैं आपको सारी चीजों को गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको भी सारी चीजें वैसे ही एक्सप्लेन कर सकूँ जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो पर्सन ये नहीं बोलेगा कि मैं घर से पूछ के बता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी अगर ऐसा बोलता है कि घर से पूछ के बताता हूँ घर वालों से, या घर वालों ने मना कर दिया, 95% चांस में, 95 से ज्यादा परसेंट चांस में वो पूछते ही नहीं, किसी से भी नहीं। हाँ, वो अपने किसी फ्रेंड से या अपने भाई भाई से, किसी से भले मम्मी पापा से कोई नहीं, वो तब पूछते हैं जब डे 1 डे 2 के टाइम में भले आगे उस टाइम पे भले इन्वॉल्वमेंट के टाइम में कोई नहीं, घर वाले मना करते हैं। वो उस टाइम पे सिर्फ उनके मन में कुछ डाउट है। अब वो डाउट ये हो सकता है कि उनको काम समझ में नहीं आया, काम क्लियर नहीं हुआ, या फिर स्कैम सॉल्व है। ये 2 चीज रहता है जिसके कारण इंसान आपको ऑप्शन देता है डाउट इन्वॉल्वमेंट, जिसके कारण वो इन्वॉल्वमेंट नहीं। सोने को जा रहा है। अब वो चीज को बस क्लियर है। देखो, काम तो सिखा, काम तो बताओगे नहीं, गवर्नमेंट के टाइम में काम तो बता पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते, हैं? वो तो डे 1 आप एक सिक्योरिटी दे सकते हो, रियल है या फेक है, ऐसा गाड़ी का आप एक चीज कर सकते हो, या तो आप ऑफिस का वीडियो भेज दो, वहाँ पे ऑफिस का वीडियो। 50,000 दूसरा, आप ऋषभ सर का इंस्टाग्राम हैंडल भेज दो, आप अपना खुद का इंस्टाग्राम, ये ठीक देखो है। बढ़िया। उसके बाद आप उनको बोल सकते हो कि आपके 200 रुपए के लिए तो कोई फ्रॉड या स्कैम टाइप का अगर कोई आपके डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी, जिस स्पीकर का आपने अभी सेशन देखा है उसका इंस्टाग्राम आईडी और अपने ऑफिस का वीडियो, इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो आपके लिए मैं भगवान के तो नीचे नहीं रहा, ऐसा हम लोग सकते हो, ऐसा बोलो। क्योंकि कोई पर्सन कभी बोलेगा कि मैं कल करूँगा या फिर घर वालों से पूछ के बताऊंगा, ये आपको ऑब्जेक्शन कभी देगा जब उसके मन में कोई रियल या फेक और फ्रॉड वाला कोई डाउट रहेगा सब। तो दूसरा, उसको ऐसा फील होगा कि सेफ तो नहीं है जिसके साथ काम कर रहा हूँ, जिसके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, वो सही है कि नहीं। तो आप उसके लिए आप इंस्टाग्राम आईडी भेज सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो इतना ही था सर ऑब्जेक्शन, मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे पता है। और एक ऑब्जेक्शन भले ही कभी आ सकता है कि कंपनी को कितना टाइम हुआ है स्टार्ट, अब मेरे ख्याल से ये आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आता होगा तो आप बोल सकते हो कि जिस पर आपने लिखा है उनको इस इंडस्ट्री में काम करने में पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस दिया। अब वो अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से आपको आगे वो सारे स्किल्स, नॉलेज और सिस्टम आपको प्रोवाइड किया है, ऐसा आप उनको बोल सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने ये भी नहीं बोला कि कंपनी कितने दिन पुरानी है, कब स्टार्ट हुआ था, ये भी नहीं बोला। और यहाँ पे एक वैल्यू भी बन गया कि
कि सर था कि जो भी गाइड करने वाले हैं वो अभी कितने निकला थी जी। एक्सपीरियंस पहले भी आई थी चमार लो अब उनकी हाइट तो फिर बाद में बनेगी, वो तो पहुंच अलग गई बात है। वो जैसे कोई पूछ रहा है कि मुसलमान कितना दिन हो गया, वैसे तो मेरे ख्याल से ये आएगा, ट्रैक्टर ले भगाओ ये ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से तो आएगा नहीं, अगर कभी आ देखो हाँ फिर क्या नहीं बाकी एक चीज है, मैं आपको अलग से ये चीज बताना चाहूंगा कि इन्विटेशन ऑफ इनरोलमेंट के टाइम ना ज्यादातर आप कॉल का ही यूज करो, कॉलिंग का ही यूज करो, मैसेज का यूज मत करो, क्योंकि मैसेज में पर्सन रिप्लाई करेगा, फिर आप रिप्लाई करोगे, वो सब सीन करेगा, कोई गलत नहीं। बाती इससे अच्छा एक बार कॉल कर लो इन्विटेशन वो के तो टाइम वही पे। जो नहीं उठा गवर्नमेंट के आप। टाइम में तो चलो पर्सन इग्नोर करते ही, लेकिन इन्विटेशन के टाइम में सबसे जरूरी है कि आप कॉल ही करो। व्हाट्सएप का यूज इन्विटेशन के टाइम में व्हाट्सएप का यूज सिर्फ आपको रिमाइंडर के लिए या फिर लिंक शेयर करने के लिए ही बस होना चाहिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है तो वॉइस नोट का यूज। चैट का यूज करोगे तो चैट में पर्सन सीरियस नहीं होगा, चैट में ये भी पता नहीं चलता है कि हम किस फोन में बात कर रहे हैं, किस मूड में बात कर रहे हैं, क्या पता हम अच्छे मूड में बात कर रहे हो, पर्सन उसको कुछ अलग फोन में उससे मन में तो ये समझ में नहीं आता। तो इन्विटेशन ना ज्यादातर आप कॉल पे ही करो, वो ज्यादा अच्छा है। चैट में इनवाइट ही करो, और इन्विटेशन कॉल में करोगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट लगता है, चैट में करोगे तो वही प्रोसेस जो है आपका 10-15 मिनट जब तक रिप्लाई नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि सेशन का टाइम आगे हो जाता है, उसके बाद पर्सन का रिप्लाई, तो वो चीज मत करो। इन्विटेशन के टाइम में सिर्फ रिमाइंडर और लिंक शेयर करने के लिए, कम्युनिटी लिंक शेयर करने के लिए होना चाहिए, बाकी आप कॉल पे ही करो ज्यादा अच्छा। अब वो क्या बोलते हैं, जैसे अगर कोई पर्सन इनरोलमेंट के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप उसको कॉल करो, कॉल करने के बाद जैसे वो रिप्लाई नहीं कर रहा, कॉल का आंसर नहीं कर रहा है, तो आप उसका एक वॉइस नोट दे सकते हो कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज था, और इसी गुड न्यूज को शेयर करने के लिए मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको अगर नहीं चाहिए तो किसी और को कॉल करो, वो गुड न्यूज का सुनते ही वो आपको फिर से कॉल करते हैं, वहाँ से आप उसको जैसे अगर कोई पर्सन आपको रिस्पॉन्स से नहीं कर रहा है सेशन देखने का, तो आप उसको वहाँ से ऐसे हैंडल कर सकते, ठीक है। बाकी सर यहाँ तक मेरा पार्ट था ऑब्जेक्शन, इसके अलावा किसी को कुछ ऑब्जेक्शन आता है अगर आप चेक करवा दो। कैसे इसका कुछ ऑब्जेक्शन आता हुआ है? हेलो, ये दोबारा मिल गया दूध हो, दूध के संग है, दूध के संग। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शन किसी के? बता दो। ये मैंने बताया था ना कि अगर कोई बोले कि मेरे पास पैसे ही नहीं, वो है तो आप उनको वही बोल सकते हो कि सबसे पहले उनको बोल सकते हो और एग्री करो कि ठीक है, मानता हूँ मैं कि आपके पास पैसे नहीं, बट आपके पास पैसे क्यों नहीं, आप उनको पूछो, क्योंकि इससे पहले आपने कुछ काम किया नहीं होगा ऐसा, और कुछ इसलिए आज पैसे नहीं है, और आज अगर कुछ स्टार्ट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में भी आपके पास पैसे नहीं। और आज अगर आप 200 रुपए के लिए पैसा ना आया तो आने वाले टाइम में जब आपके पास कुछ मेजर पैसों की दिक्कत आएगी, कुछ भी इशू आते हैं बड़े पैसे, उस टाइम पे आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे पास पैसे। तो बेटर ये है, ज्यादा अच्छा ये है कि आज आप कहीं से अरेंज कर लो, चलो आप भी जानते हो कि 200 रुपए के कोई मना करेगा नहीं, और आपकी मार्केट में इतनी कई वैल्यू तो होगी कि कोई 200 रुपए भी दे, कोई भी दे सकता। अगर आपके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी जो बोलते हैं कि मेरे पास ऑनलाइन मैं यूज जो बच्चा ऑरेंज की बम्मा है ना, आप उनको वाला खुद से आइडिया मत, आप उनको रिलेट करके सकते हैं कि देखो अभी कुछ टाइम पहले एक पर्सन ने 20 पे किया, उसके
पास भी सेम सिचुएशन था, उसके पास भी, बट उसको वो इंटरेस्टेड थी, उसको करना था, तो उसने अपने किसी फ्रेंड से, कुछ लोग हमारे पास जहाँ से वो फोन रिचार्ज कराते हैं वहाँ से करवाते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड से कराते हैं, ऐसे करके आप उसको इनडायरेक्टली आइडिया, डायरेक्टली दोगे तो उसको लगेगा कि यार मैंने तो करवाना कुछ, तो आप उसको इनडायरेक्टली रिलेट करके आप उसको आइडिया आपने कोया नहीं ऐसे किसके कोया तो भाई के लगाने खूब आ गया रहो गेट पे लगाने अपने फोन में एक तरह आओ देखो आपको लेना पड़ेगा, आप उसको वहाँ पे बोल सकते हो कि देखो हमारा जो वर्क है ना, डिजिटल स्किल हम प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल स्किल नॉलेज होते हैं, एडटेक कंपनी है, आगे जाके यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट परचेसिंग या सेलिंग टाइप का कोई भी वर्क नहीं करना, ठीक है, तो कोई भी रेफरल, क्योंकि ये चीज तो सर वहाँ पे इन्विटेशन में इन्वॉल्वमेंट सेशन में बोलते थे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग परचेसिंग या रेफरल टाइप का कोई भी वर्क, वहाँ पे सर ये चीज क्लियर ही कर देते और जो इन्विटेशन जो होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट वीडियो लीगल डॉक्यूमेंट के लिए देखो, इसके लिए ऐसा पूछना पड़ेगा कि कंपनी का लिंक शेयर कर सकते हैं कि वैसे लीगल डॉक्यूमेंट के लिए इसका ऑप्शन आने वाला है हमारे पाकिस्तान जो गवर्नमेंट के साइड से जो अप्रूव डॉक्यूमेंट है वो अब हमारे पास आने वाला है, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको हमारे ऑफिस का वीडियो और सर का इंस्टाग्राम आईडी ये सारी। दूसरा ये जो डॉक्यूमेंट वाला है, कंपनी के डॉक्यूमेंट वाला है, इसको एक अच्छे तरीके से आप ऐसा हैंडल कर सकते हो, ठीक है, वाली है कि ये सारी चीजें ना आपको जो 2 दिन से क्लास होगी वहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। अभी प्राइवेसी के कारण अभी देखो हमको भी नहीं पता है कि कौन पर्सन सीरियस है कौन नहीं है, तो ऐसे हम किसी को भी कंपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आगे जो हमारे सेशन होने वाला है वहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी वेबसाइट है, सारी चीजें आपको वहाँ से प्रोवाइड, ऐसा आप करके उसको बोलिए। इन्विटेशन में ऐसा क्या जिससे देखो इन्विटेशन के टाइम में ना ऐसा ये बोल सकते हो कि सेशन आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू करना, ठीक है। इन्विटेशन के लास्ट में सर आपके लिए कुछ गुड न्यूज देंगे और मेरे पास आपके लिए कुछ गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज मैं आपको तब शेयर करूंगा जब पूरा सेशन अच्छे से देख के आप मुझे रिप्लाई करें। अब जैसे अगर गुड न्यूज देना ही है आपको देना ही है, जैसे अगर आपने बोला हुआ है कि मेरे पास गुड न्यूज, अब वो गुड न्यूज के लिए ही आपको मैसेज कर रहे हैं, फिर वो गुड न्यूज जानने के लिए, तो आप उसको गुड न्यूज के लिए गुड न्यूज के नाम पे आप उसको ऑफर दे सकते हो, 99 का हो गया या 150 का हो गया, जो भी आप उसको स्टार्टिंग के जो 5% है उनके लिए अभी 150 का ऑफर आया है, 99 का ऑफर आया है, ऐसा करके आप गुड न्यूज के नाम पे अगर लास्ट में आप उनको जैसे इन्विटेशन में बोलोगे कि सेशन पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना, लास्ट के 15-10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट में ही आपको पूरा सेशन अच्छे से क्लियर होगा और सेशन कंप्लीट करने के बाद आप मुझे रिप्लाई जरूर करना, मेरे पास आपके लिए उससे वो सेशन देखेगा भी और उसका रिप्लाई कि मैम ने या सर ने मुझे कुछ के लिए बोला था वो कुछ क्या है, चलो पता। और इसके अलावा कोई डाउट 2 से ले लेना, तीसरी और कौन से ले और कंपनी फाइनल टेस्ट कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू रहा है, वही चेक करूँ बाबा क्या दिक्कत आ रही है इसके। चलो खैर, सो मीटिंग समझ में आई सबको? सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए? देखो जिस तरीके से कहा से सारे ऑब्जेक्शंस आपको बताए हैं, ठीक है, बहुत ही फॉर्मल तरीका, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल
कैजुअल भी है, जो कर पाए ऑनलाइन तो आपको सारी चीजें बताएंगे। आकाश सर ने आपको सारी वो चीजें बताई हैं जो ना कैजुअल है ना फॉर्मल है, जो एक्चुअल इंसान को चाहिए वो है। ठीक है, हर एक चीज बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से, एकदम नॉर्मल स्पीड पे आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। ठीक है, अब अगर किसी का रिजल्ट नहीं आता है तो वो रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्किल आप खुद डेवलप नहीं करना चाह रहे हो और आपने ऑब्जेक्शन लिखे ना हो। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो सिर्फ बैठे हुए। ठीक है, जैसे मीटिंग जब मैंने स्टार्ट की थी अबाउट 35 के आसपास लोग थे, मेरे अभी 28 है, मतलब 7 लोग ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं और 10 लोगों को बेचारों को ग्रुप से जाना पड़ गया है मजबूरी में। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है कहा सर? अंजलि मेरी वॉइस क्लियर है? यस पल्लवी मेरी वॉइस क्लियर है? भाई अपना नेटवर्क सही करो यार, तो आपको डाउट में डाल रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट फेयर यार, है ना? तो कहने का क्या मतलब है मेरा, भाई आपको जो सारी चीजें बताई हैं बस आपको अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एंड जिनको ये कैमरा बंद है शीतल नाग, आप तो सुधरोगे नहीं, बस आपका ही नंबर ग्रुप से निकलने का है। बस ना आप कैमरा ऑन करते हो, आपको मैसेज करते हैं रिप्लाईज नहीं आते हैं, ग्रुप में एक्टिविटी नहीं है, काम आप कर नहीं रहे हो, पता नहीं क्या। अगला नंबर आपका ये कलर नहीं है मीटिंग में अवेलेबल। ठीक है, अगला नंबर आपका ये समझना, अगर आप ग्रुप से कोई निकलेगा तो शीतल नाग का नाम है। ठीक है, हाँ जी। बाकी रुद्र पटेल, कृष्णा कुशवाहा, जस्सी की जगह तबियत खराब है, थोड़ा अच्छे से आएगा मीटिंग में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आज डे 1 था, राइट? आई होप कि काफी लोगों डे 1 बहुत अच्छा गया और कुछ लोगों का डे 1 अभी भी उतना बेस्ट नहीं गया बिकॉज कि उन्होंने काम नहीं किया। जिसका अभी स्टार्ट जस्ट हुआ ही था, किसी ने काम नहीं किया आलस के अंदर। ठीक है, ये जो उड़ान सीरीज है इसके अंदर आपको हर एक चीज टू द पॉइंट, इस मीटिंग के अंदर आपने सारी चीजें टू द पॉइंट सीखी। 1 आवर मीटिंग प्रॉपर टू द पॉइंट रहेगी। ठीक है, कल की मीटिंग और एक अलग स्पीकर आएगा आपको सिखाने के लिए और बढ़िया तरीके से चीजों को सिखाने वाले, राइट? ध्यान रहे एक चीज का, ध्यान रखना हर मीटिंग का पार्ट प्रॉपर करना है। ठीक है, तो तमीज से बैठ के, है ना? ये नहीं कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहना कि मुझे ना पसंद नहीं आती। अपन काम करने हैं, मेहनत करना है यार। हम यहाँ पर आपको जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्यों? अभी पता खाना बनाना है मेरे को, भूख लग रही है, लेकिन बैठे आपके लिए, क्योंकि आपको सिखाना जरूरी है, जिम्मेदारी हो हमारी। आप क्या बोलते हो आप, है ना? लेकिन फिर भी अगर आप हमारी जिम्मेदारी, हम समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आप ना समझो तो गलत बात है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट क्या है भाई, मेहनत करो सारे लोग। और अगला बैच, इस बैच के अंदर हमने अबाउट टू अबाउट आप कह सकते हो 100+ एनरोलमेंट को टच किया है दिस बैच ओनली, राइट? एंड द नेक्स्ट बैच टारगेट इज अबाउट 200 एनरोलमेंट्स। क्या बोलते हो भाई, डबल करना है काम, 200 एनरोलमेंट पार करना अच्छा पूछ है तो ना मैं अपन मैं ठीक है कि भाई आप दिमाग से की टीम दिखनी चाहिए ना कि यार काम करती है टीम, नालायक लोग नहीं है मेरे पास, सब काम करते हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने बताऊँ आपको बात, सुबह मैं 9 बजे जगह बैठा था, बस खाना खाने उठाता और नहाने उठाता, बस उसके अलावा मैं बस यहीं बैठा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीजें रेडी करना, आपका काम कैसे बढ़ेगा उसको बढ़ाना, बाकी सेकंड की भी चीजें बहुत सारी देखना, बहुत सारी आप लोगों के पास मेरे कॉल्स मैसेज आते रहते हैं बीच बीच में, है ना? ठीक है, तो मौजा सोई के जितना काम हम कर रहे हैं ना यार, उतना काम आप भी करो यार। हेमंत राजपूत बहुत हंसी आ रही है, क्या चक्कर है भाई? हमें बताओ जैसे का राज हम नहीं करेंगे, हम भी हंसेंगे। अच्छा वर्मा जी है क्या सर? ठीक है, हाँ जी। तो खैर टॉपिक पे आते हैं, तो भाई आप लोग अपनी मेहनत करो। क्या बोलते हो, अगले बैच में 200 एनरोलमेंट पक्की मान लें? 200 टच पूरी, अगर 200 टच कर दी, सच बता रहे केक काटेंगे अपन मीटिंग के अंदर बैठ के, बढ़िया। ठीक है, 200 एनरोलमेंट टच कर देगा, केक कटेगा यहाँ बढ़िया आराम से। नहीं सिर्फ मैं खा पाऊंगा यार, दिक्कत है
ठीक है, अच्छा। सबके घर पर पेस्ट्री भिजवा दो क्या यार, केक के लिए, क्या बोलते हो? सब अपने अपने घर पर पेस्ट्री काट लो। वो उनका पैसा उसी पे ले जाता है हाँ, बच जाता अभी नहीं सब कुछ आपने ये चीज फर्क नहीं पड़ती, देखो हमें बस ये कि भाई हमें मिलकर मैंने रिकॉर्डिंग करता हूँ जरा ऑफ यार, अभी तो सब बातें कर रहा है, खैर आप लोगों से। हाथ बना उतरा बहन काती तो मैं पहुंची तक नहीं है। हम अपने भाई को बोला उन्होंने कहा लक्ष्मी हाथ जो अच्छी डरा है हम कहा